हेलो एवरीवन। तो केमिस्ट्री आज हम लोग पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल इक्वेशन सॉर्ट आउट कर रहे थे। अब हम लोगों को क्या करना है, रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया था। केमिस्ट्री का जो लेक्चर आता है वो सैटरडे को आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी करे हुए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे जो है बैलेंस करा जाता है रिएक्शंस को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं, जितने कंपाउंड होते हैं, सबको नोट डाउन करते हैं धीरे धीरे आराम से, ठीक है। तो यहाँ H लिखा है, यहाँ N है, यहाँ O है, यहाँ CA है और H है, O है, ठीक है, हो गया। अब इसमें पता करिए कितने हैं। एक H ये है और दो H ये है, गिब्स वाला है तो 3 है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 इसमें है, 2 इसमें, 3 2 5 ऑक्सीजन है। कैल्शियम कितना है, 1 है। तो यानी कि आपने रिएक्टेंट का उतार लिया जितने भी नंबर्स हैं। फिर कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये 4 हमने कंटेंट इधर से उतार लिए। ये भी हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, 2 है। क्यों है भैया, गिब्स है, होल ट्वाइस है ना। ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6, 3 2 6 हो गया, +1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 है। तो ये हमने सबसे पहले फेज में उतार लिया। हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, उनके मॉलिक्यूल्स क्या है, ये हमने नोट डाउन कर लिया बहुत अच्छे से, प्यार से। अब हमें ये देखना है कि कहां से स्टार्ट करा जाएगा बैलेंस, ठीक है। कहां से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले यहां पर ऑड नंबर है तो 8 को इवन में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले जब हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम लोग इसको शट डाउन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या करा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। यहां जैसे मान लिया कि हमने 2 लगा दिया। जब यहां हमने 2 लगा दिया, जब यहां हमने 2 लगा दिया तो यहां कितना हो गया, 2 2 ये हो गए, 2 H ये हो गए और ये H ये हो गए। तो यहां पर H की वैल्यू जो थी 4 हो गई, ठीक है। जब H की वैल्यू 4 हो जाएगी तो नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां 2 हो जाएगी नई वाली। ऑक्सीजन की वैल्यू 6 ये हो जाएगी और 2 ये हो जाएगी। ऑक्सीजन जो है 8 हो जाएगा। कैल्शियम सेम एज इट इज रहेगा, ठीक। तो ये चीज हो गई। अब हमें भी यहां पर भी करना, हाइड्रोजन यहां पर 4 था तो यहां पर कितना, हाइड्रोजन यहां 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन ये वाला, 2 ऑक्सीजन ये वाला, 6 ऑक्सीजन ये वाला, 6 2 8 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन भी 8 हो गया। नाइट्रोजन 2 ऑलरेडी है, कैल्शियम है। इस तरह से होगा क्वेश्चंस। तो ये जो है बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते, इवन ऑड देख लेते कि कहीं से कोई सबसे पहले, ठीक है। तो जब नंबर आपको रखना होता है तो वो धीरे धीरे रखते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको करना है रिएक्शंस का बैलेंस, ठीक। अब हम दूसरी रिएक्शंस पे जाते हैं। दूसरी रिएक्शंस क्या कहती है, दूसरी रिएक्शंस क्या कहती है, ये डी वाला हम करते हैं, ठीक है। ये वाला आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। तो डी वाले में भी हम सबसे पहले उतार लो, डी वाले को भी उतारो भैया, इसकी भी हाजत पूरी करो। डी वाले में क्या है बेटा, डी वाले में क्या है, बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। इसमें 5 एलिमेंट है। दूसरी तरफ ठीक है। अब ये कितना है, बेरियम कितना है, 1 है, इसमें भी 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है, इसमें क्लोरीन कितना है, 1 है।
हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इसमें 1 है। ठीक है, सल्फर कितना है, 1 है। इसमें सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 4 दोनों में है। ये ऑलरेडी बैलेंस ही है, 1 2 में क्या है करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देख लेते हैं भैया क्या है इसमें। यहां पर 2 हाइड्रोजन था और यहां पर 1 हाइड्रोजन था, देखते हैं बैलेंस होता है। यहां का 2 रखा, जब यहां पर 2 रखा है तो क्लोरीन कितनी हो गई, 2 हो गई। यहां क्लोरीन 2 हो गई। हाइड्रोजन सल्फर ऑलरेडी 1 थी, बेरिलियम 1 थी, ऑक्सीजन 4 थी, ऑलरेडी बैलेंस थी। तो ये चीज ऐसे ही हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंपल था, इसको और थोड़ा से कर लिएगा। ठीक है, अब हम दूसरे फेज में जा रहे हैं, थोड़ा से हाई लेवल वाला। ये आपको बैलेंस बताना है। ठीक है, सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखी होगी, इसको आपको सॉल्व करना होगा। बैलेंस द इक्वेशन फॉलोइंग द रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन जो होती हैं वो उसको आपको बैलेंस करना होगा। ठीक, तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 होता है, वाटर का H2O होता है। तो ऐसे आप मेंशन कर दो। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 हो गया, और वाटर का H2O हो गया। ये हो गया भैया। अब इसको बाद में बैलेंस वैलेंस कर लेना। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, जिंक है, जिंक को Z करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है AgNO3 है। ठीक है, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट है, NO3 है, और फिर सिल्वर है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब अगर यही इक्वेशन को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, थोड़ा सा मजा करें। देखिए, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी गई है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये बता दो। अब यहां जो है खेल हो जाएगा बच्चे के साथ, यहां जो है बच्चे के साथ खेला हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा छटपटाएगा एग्जाम में। ठीक, तो कुछ नहीं, छटपटाना नहीं है। Zn एटॉमिक एक्टिविटी सीरीज में हायर है, किससे, अर्जेंटम से। ये इसको अलग कर देगा, Z के साथ NO3 चला जाएगा, और Ag जो है बेचारा अकेला हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये कांड हो गया। ठीक, बाकी बैलेंस वैलेंस आप देख लेना, इतना हमने करा दिया। ये चीज आपकी हो गई है, खत्म। दूसरी रिएक्शन क्या होती है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है और कॉपर क्लोराइड है। एल्युमिनियम को हम Al लिखेंगे, ये C वाला है। एल्युमिनियम को Al लिखेंगे, और कॉपर क्लोराइड CuCl2 है, और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl2 और कॉपर। ठीक है, तो ये भी इस तरह से। अब इसको बैलेंस कर लो भैया, इसको बैलेंस करा जाएगा, क्या है, अच्छा कॉपर क्लोराइड है, AlCl3 है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ठीक है, चलिए चलो देखते हैं भाई, बैलेंस करो। AlCuCl, ये कितना है, 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है। यहां Al 1 है, क्लोरीन 3 है, कॉपर 1 है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन ये है। तो हमने क्या करा, इसको
2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि 3 2 6 होता है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, जब 6 हो गया तो कॉपर कितना हो गया, 3 हो गया। क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। अब जब ये क्लोरीन 6 हो गया तो इसको हमें क्या करना होगा, ये करना होगा, इसको 6 कर दिया, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 हो गया। जब ये 6 हो गया तो एल्युमिनियम कितना था, 2 था, तो एल्युमिनियम को इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब ये एल्युमिनियम हो गया तो कॉपर कितना था, 3 था, तो कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आपको चलना है। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 है, AlCl3 है, यहां पर Cl3 होगा। ये फार्मूला आप लोगों को याद करके जाना पड़ेगा भैया, वरना बहुत तगड़ा खेला होगा फिर। ठीक है, तो हमने ये 2-4 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी जो और क्वेश्चन आंसर है उसको आप देख लीजिएगा। जो हमने इंपॉर्टेंट सेगमेंट कराने थे, बैलेंस कराना था, वो हमने करा दिया है। ठीक है, थैंक यू।